गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्यावसायिक नियमन व्यवस्था की क्लास में वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत माल के बारे में पढ़ेंगे। माल क्या होता है, माल कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले है विद्यमान माल, एग्जिस्टिंग गुड्स। विद्यमान माल से आशय ऐसे माल से होता है जो अनुबंध करते समय वास्तव में विद्यमान या वर्तमान हो, जो विक्रेता के अधिकार में हो, उसके स्वामित्व में हो। यदि विक्रय अनुबंध किसी विद्यमान माल के संबंध में किया जा रहा है और माल विद्यमान न हो तो वो विक्रय अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक माल, विशिष्ट माल। विशिष्ट माल से तात्पर्य ऐसे माल से जो विक्रय अनुबंध करते समय पक्षकारों द्वारा पहचान लिया गया और निश्चित कर लिया गया हो। यदि अनुबंध विशिष्ट या निश्चित माल से संबंधित है तो विक्रेता किसी अन्य माल को क्रेता को हस्तांतरित करके अनुबंध का निष्पादन नहीं कर सकता है। असर्टेन गुड्स, निश्चित माल। अधिनियम में निश्चित माल की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि जिसकी पहचान या निश्चित विक्रय अनुबंध कर लेने के पश्चात हो, वह निश्चित माल की श्रेणी में आता है। अनिश्चित माल, विक्रय अनुबंध करते समय जब पक्षकारों के द्वारा माल की पहचान या निश्चित न किया गया हो बल्कि केवल वर्णन के आधार पर माल का विक्रय किया गया हो तो ऐसे माल को अनिश्चित या सामान्य माल कहते हैं। अनिश्चित माल संबंधी विक्रय अनुबंध में विक्रेता को किसी ऐसे माल को क्रेता को हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। भावी माल, फ्यूचर गुड्स। धारा 2 सबधारा 6 के अनुसार भावी माल से आज से ऐसे माल से जो विक्रय अनुबंध के समय विक्रेता के पास नहीं होता है और अनुबंध के पश्चात विक्रेता यदि निर्माता है तो निर्माण करता है, उत्पादक है तो उत्पादन करता है और यदि व्यापारी है तो अन्य व्यक्तियों से वो प्राप्त करता है। भावी माल विक्रय नहीं हो सकता, इसके संबंध में विक्रय का ठहराव किया जा सकता है जब किसी विक्रय के अनुबंध द्वारा विक्रेता का अभिप्राय भावी माल को वर्तमान समय में बेचने का होता तो ऐसे अनुबंध विक्रय के ठहराव जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट गुड्स, संयोगिक माल। धारा 6 सबधारा 2 के अनुसार जब माल का प्राप्त करना किसी ऐसी घटना पर आधारित होता है जो घटित हो भी सकती है अथवा नहीं भी, ऐसा माल संयोगिक प्रकृति का होता है। संयोगिक माल को आकस्मिक माल अथवा अविद्यमान माल भी कहते हैं। ऐसे माल के विक्रय को शर्तयुक्त अनुबंध भी कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विक्रय और विक्रय के ठहराव में अंतर। अनुबंध होते ही माल की जोखिम क्रेता पर आ जाती है। जोखिम विक्रेता को ही वहन करनी पड़ती है क्योंकि स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ है। मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत करना, क्रेता द्वारा वस्तु का मूल्य नहीं चुकाया जाता तो ऐसी दशा में विक्रेता माल अपने अधिकार में होने पर मूल्य के लिए क्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। क्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी न लेने पर मूल्य चुकाने के लिए विक्रेता वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। विक्रेता केवल क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। विक्रय शर्त रहित होता है जबकि विक्रय का ठहराव शर्त युक्त होता है। विक्रेता का दिवालिया होना, विक्रेता के दिवालिया हो जाने की दशा में क्रेता विक्रेता के सरकारी रिसीवर से क्रय किया हुआ माल प्राप्त कर सकता है क्योंकि वह माल का वास्तविक स्वामी होता है। विक्रेता के दिवालिया हो जाने पर माल के मूल्य का अग्रिम भुगतान कर देने की दशा में क्रेता केवल अपने अंश के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। क्रेता का दिवालिया होना, क्रेता के दिवालिया हो जाने की दशा में विक्रेता को क्रेता द्वारा क्रय किया हुआ माल उसके सरकारी रिसीवर को सौंपना होगा। विक्रय के ठहराव में विक्रेता माल सौंपने के लिए बाध्य नहीं होता है। विक्रेता की त्रुटि, विक्रेता के माल देने में त्रुटि करने की स्थिति में क्रेता केवल क्षतिपूर्ति के लिए नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति जिसने विक्रेता को माल का विक्रय कर दिया है पर स्वामी के रूप में अपने माल के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। क्रेता केवल क्षतिपूर्ति के लिए ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। विक्रय का ठहराव का परिणाम विक्रय होता है। विक्रय का ठहराव विक्रय का परिणाम नहीं होता। विक्रेता द्वारा पुनः विक्रय, विक्रेता माल का पुनः विक्रय नहीं कर सकता क्योंकि माल का स्वामित्व क्रेता के पास चला जाता है। विक्रेता माल का पुनः विक्रय कर सकता है, क्रेता ऐसी दशा में केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। निष्पादन, ये एक निष्पादित अनुबंध होता है विक्रय का अनुबंध, और विक्रय का ठहराव का निष्पादन होना शेष होता है। विक्रय का तात्पर्य ऐसे ठहराव से जिसमें स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को हो जाता है। विक्रय के ठहराव में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में किसी तिथि या समय किसी अन्य शर्तों के पूरा होने पर निश्चित होता है, वह विक्रय का ठहराव कहलाता है। स्वामित्व, माल का स्वामित्व अनुबंध का निर्माण होते ही विक्रेता से क्रेता के पास चला जाता है। इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण एक निश्चित समय के पश्चात अथवा निश्चित शर्तों की पालना पर ही विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित होता है। समय तत्व, यह वर्तमान अनुबंध के रूप में होता है, यह भावी अनुबंध के रूप में होता है। माल का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है और विक्रय के ठहराव में माल का हस्तांतरण निश्चित समय पूरा होने या अनुबंध के अधीन निश्चित शर्तों के पूरा होने पर ही होता है। अधिकार, वस्तु का पूर्ण स्वामित्व क्रेता को प्राप्त होता है जबकि परिणाम स्वरूप क्रेता अपनी इच्छानुसार उसका प्रयोग कर सकता है। विक्रय के ठहराव में विक्रेता अपनी इच्छानुसार वस्तु बेच सकता है लेकिन अनुबंध भंग की दशा में क्रेता विक्रेता एक दूसरे पर क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू।